नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। पाकिस्तानी गोलाबारी से मारे गए अहल खाना को सरकारी मुलाजमत फराहम की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। मेरे वालिद ने कायम अमन के लिए ख्वाब को पूरा करने के लिए अपनी जान दे दी। सज्जाद गनी लोन। एडवोकेट शेख सलमान की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा रैली। राजीव गांधी की बरसी, राहुल गांधी और मलिक अर्जुन खड़गे ने किया खराज अकीदत पेश। खवातीन की बैडमिंटन रोलिंग ट्रॉफी, नवाकदल कॉलेज ने ट्रॉफी अपने नाम कर दी। अर्नब गोस्वामी और अमित मालविया के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इंडियन यूथ कांग्रेस। कश्मीर में 23 मई तक गर्मी की शिद्दत तेज तर होने का इम्कान। महकमा मौसमियात। गुलाम नबी आज़ाद को लगा दचका। साबिक एमएलए अमीन भट्ट दोबारा कांग्रेस में शामिल। और पाकिस्तान में एक स्कूल बस में धमाका, 4 बच्चे जाम बहक, 48 जख्मी। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पूंछ के अपने दौरे के दौरान पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल गोलाबारी के नतीजे में अपनी जानें गंवाने वाले शहरियों के गमजदा खानदानों से मुलाकात की और गहरे तअज़्ज़ुब का इजहार किया। एलजी सिन्हा ने लवाहकीन को यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर में हर सूबार खानदान के एक फर्द को सरकारी मुलाजमत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को एक्स-ग्रेशिया रिलीफ के इकदाम पहले ही फराहम किए जा चुके हैं, जबकि हम मुतासरा खानदानों की मुनासिब बहाली के एक जामिया मनसूबे पर काम कर रहे हैं। मौके पर आकर के हमने अपनी आंखों से देखा है और उस दर्द को हमने महसूस किया है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन अधिकतम आर्थिक सहायता जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं उनको जितनी दी जा सकती थी वो सबको दे दी गई है। जो घायल थे उनको भी अनुमन्य सहायता राशि प्रदान कर दी गई है। ईश्वर की कृपा से घायलों में सभी लोग ठीक हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। एक बड़ा फैसला हम लोगों ने किया है कि जो भी पाकिस्तान की बमबारी में शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर के नागरिक, उनके नेक्स्ट ऑफ किन, उनके एक परिजन को सरकारी नौकरी अविलंब हम देंगे। बंकर की जरूरत है। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रेजेंटेशन किया है, उसको भी सारी सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत अब जरूरतें ज्यादा महसूस हो रही हैं तो उस काम को भी प्राथमिकता पर लिया जाएगा। अनेक लोगों के घर तबाह हुए हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान तबाह हुए हैं। भारत सरकार की ओर से पूरा आश्वासन है ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जम्मू कश्मीर प्रशासन बनाएगा। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अभी आइडेंटिफिकेशन का काम कर रहे हैं। एक बार वो हो जाएगा तो इस प्रक्रिया को भी जल्दी पूरा करें। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन असम्बली सज्जाद गनी लोन ने अपने वालिद एडवोकेट अब्दुल गनी लोन को उनकी 23वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने कायम अमन के अपने ख्वाब को शर्मंदा ताबीर होने के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश की। वाज़ेह रहे कि अब्दुल गनी लोन को 21 मई साल 2002 में ईदगाह श्रीनगर में गोलियां बरसा कर अबदी नींद सुला दिया गया था। सज्जाद लोन ने उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि अपने वालिद अब्दुल गनी लोन को याद कर रहा हूँ, जिन्हें 23 साल कबल आज ही के दिन मुसल्लह अफराद ने कत्ल कर दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने अमन के लिए अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए जान की कुर्बानी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के जिला टीम श्रीनगर ने हवा कतल और सेंट्रल शाल्टिंग में आज तिरंगा रैली का इनेकाद किया। रैली की क़यादत भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर श्रीनगर एडवोकेट शेख सलमान कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस रैली का मकसद ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तानी फौज की कामयाब इंसदादी दहशत गर्दी कार्रवाई के लिए इजहार तशक्कुर और फौज की हौसला अफजाई करना है। शेख सलमान ने कहा कि जिस तरह से भारत ने पहलगाम दहशत गर्दी हमले का जवाब दिया वो काबिल तारीफ है। जो इंडियन आर्म फोर्सेस ने अपनी सुप्रीमेसी ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई है और एक एग्जाम्पल सेट की है कि अगर आप हमारी मिट्टी पे आके कोई भी एक्ट ऑफ वायलेंस और एक्ट ऑफ एग्रेशन करेंगे तो हम रिटेलिएट करेंगे और इस तरीके से रिटेलिएट करेंगे कि आपकी एग्जिस्टेंस पे और आपकी मुल्क पे हम एक क्राइसिस खड़ी कर देंगे। एंड देन we have always been a retaliator, never been an aggressor.
India has always been a retaliator, whereas Pakistan has always been an aggressor. पाकिस्तान ने जो एक्ट ऑफ वॉर पहलगाम में किया उसमें हमारे इनोसेंट्स को शहीद किया, और इंडिया बीइंग अ रिटेलिएटर, इंडिया ने एक डेजिग्नेटेड और स्पेसिफिक कैंप्स पर एक प्रिसाइज मॉड्यूल के तहत उनको न्यूट्रलाइज किया, उनको डिस्ट्रॉय किया. Whereas when पाकिस्तान स्ट्राइक करता है तो हमारे बॉर्डर्स पे, LOC पे, हमारे इनोसेंट लोगों के मकानों पर, उनकी जानों पर अटैक करता है. तो now that Indian forces have set an example, Indian armed forces have set an example that if you come to our soil and do anything which promotes terrorism, violence or aggression, we'll take you by your neck and dig you deep down. वही NDPP के सेक्रेटरी इकबाल शोंटू की क़यादत में यहाँ पार्टी कारकुनों ने लाल चौक में वाक़ा तारीखी घंटाघर से प्रेस कॉलोनी तक एक रैली का एहतमाम किया. समर्थन में जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उस कायराना हरकत का जवाब दिया गया जो पहलगाम में हुई, उसके खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसके लिए हमने ये रैली निकाली है ताकि हमारे फ़ौज का मनोबल बना रहे. वो तो सरहदों पर रक्षा करते हैं, हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन इससे उनका मनोबल बना रहेगा. राजीव गांधी की बरसी पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वीर भूमि पर उनके खदमात को याद करते हुए उनको खराज अकीदत पेश किया. वहीं यहाँ श्रीनगर में भी कांग्रेस के लीडरों ने राजीव गांधी की बरसी पर उनको खराज अकीदत पेश किया. हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम और भारत रत्न राजीव गांधी की बरसी के मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने राजीव गांधी की समाधि पर गुलाहे अकीदत पेश किए और उनकी मुल्क की तरक्की में नुमाया खदमात को याद किया. राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, पापा आपकी यादें हर कदम पर मेरी रहनुमाई करती हैं. आपके अधूरे ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करना ही मेरा मकसद है और मैं उन्हें पूरा करके रहूँगा. इधर आज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन MA रोड श्रीनगर में खवातीन की बैडमिंटन रोलिंग ट्रॉफी के 6ठे एडिशन में वुमेन्स कॉलेज नवाकदल ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके ट्रॉफी को अपने नाम कर दिया है. बैडमिंटन रोलिंग ट्रॉफी की मेज़बानी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन MA रोड श्रीनगर में की गई. इस मौके पर प्रिंसिपल ने खेल की अहमियत पर बात करते हुए कहा कि इस तरह के खेल मुकाबले करने के पीछे हमारा मकसद है कि अपने तालिबात को जिस्मानी और दिमागी तौर पर मजबूत बनाना है. Final was being played between MA Road and Navakadal Degree College, and fortunately our college has been the winner in both singles as well as doubles, and I'm so happy about it because I have from the very beginning focused that our student must focus on physical activities rather than being on the mobiles and screen time उनका काम करने के लिए. तो नेचुरली जब ऐसी चीज़ें, ऐसे इवेंट्स होते हैं तो हमारे बच्चे एनकरेज होते हैं इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए इंस्पायर होते हैं. तो आज मैं जब बच्चे ट्रॉफ़ी लेके मेरे कॉलेज आएंगे तो नेचुरली वहाँ और भी बच्चे जो हैं वो मुतासिर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट, फिज़िकल एक्टिविटीज़ पर्टिकुलरली में पार्टिसिपेट करने की जो है वो उसमें वो कोशिश करेंगे ताकि वो जो स्क्रीन टाइम है या मोबाइल की एडिक्शन है उससे दूर रहें और फिजिकल एक्टिविटीज ड्रग एडिक्शन से भी, बाकी चीज़ों से भी इंसान को जो है दूर रखती है. इंडियन न्यूज़ कांग्रेस ने रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी और भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के सरबराह अमित मालवीय के खिलाफ झूठी और इश्तिहार अंगेज मालूमात फैलाने के इल्ज़ाम लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की है. कांग्रेस ने शिकायत भारतीय न्याय संहिता की दफ़ा 192 यानी फसाद पैदा करने के इरादे से इश्तिहार अंगेजी और दफ़ा 352 अमन की खिलाफ वर्जी पर उकसाने के लिए जानबूझकर तौहीन के तहत दर्ज की गई. एक बयान में यूथ कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी और अमित मालवीय के बयानात को मनगढ़ंत और गुमराहकुन करार दिया है और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, वजारत इत्तलात व नशरियात, CBI और दीगर हुकाम से फौरी तौर कार्रवाई करने की अपील की है. महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 2 दिनों के दौरान गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है और इस दौरान कहीं कहीं हीट वेव के भी इम्कानात मौजूद हैं. महकमा ने कहा कि ताहम इसके बाद वादी में दर्जा हरारत में कदरे
कमी वाक़ा होने का इम्कान है। महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 23 मई तक दर्जा हरारत में 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा होने का इम्कान है, जबकि इसके बाद दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री की कमी रिकॉर्ड हो सकती है। वहीं जम्मू सूबे में दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री का इजाफा दर्ज होने के साथ साथ 26 मई तक हीट वेव जारी रहने का इम्कान है। गुलाम नबी आज़ाद की DPAP पार्टी से आज़ाद होकर साबिक MLA अमीन भट्ट ने आज घर वापसी करते हुए दोबारा कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा और सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद मीर, रमन बला, रविंदर शर्मा और दीगर मौजूद थे। कांग्रेस का मानना है कि अमीन भट्ट की वापसी से कांग्रेस को जनूबी कश्मीर में दोबारा फरोग मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुध की सुबह पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में एक स्कूल बस में धमाके से कम 4 बच्चे हलाक और 38 जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तानी डान अखबार के मुताबिक बुध की सुबह बस को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो 0 पॉइंट के करीब थी और इसके नतीजे में 4 बच्चे जान बहक जबकि 38 दीगर जख्मी हुए। उन्होंने मजीद कहा कि लाशों और जख्मी को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अखबार के हवाले से उनका कहना था कि मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहक नहीं है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।